आज देश में ऐसे कई लोग हैं जो कैंसर से जूझते हुए उनकी मौत हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको जानकारी की अभाव है, या जो समाज में आज चल रहा है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं हो सकता। हमारे साथ डॉक्टर गौरव अग्रवाल हैं जो SCG कैंसर सेंटर कोलकाता में सर्जन हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कैंसर को लेकर जो मिथक है लोगों के मन में, उस मिथक को कैसे मिटाया जाए। और कई तरह के अब कैंसर होते हैं। कैंसर एक बीमारी जो शरीर के अलग अलग अंगों में होते हैं, उसका अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूरो कैंसर जो होता है उसे किस तरीके से देखा जाता है और क्या होता है। तो यूरो कैंसर जो होता है वो बेसिकली आपके जो किडनीज, ब्लैडर, प्रोस्टेट और जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में, उसमें कैंसर के कीटाणु आने से या कैंसर आने से उसे स्पेशलाइज्ड यूरो कैंसर्स या यूरोलॉजिकल कैंसर्स कहा जाता है। और जो डॉक्टर्स इसी कैंसर के लिए डील करते हैं उन्हें यूरो कैंसर सर्जन्स या यूरो कैंसर विशेषज्ञ कहा जाता है। यूरोलॉजी कैंसर के लक्षण क्या हैं सर? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को जानकारी का अभाव होता है, पता नहीं चलता है और वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। यूरोलॉजी कैंसर्स में पर से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, पर अगर आप पूछें एक सिम्टम जो अगर पेशेंट को या किसी को भी कभी हुआ है, वो है कि अगर आपके यूरिन में कभी रेड यूरिन आपको लगा या ब्लड गया है, जिसे मेडिकली बोलते हैं हीमेचूरिया। अगर आपका यूरिन कभी भी आपको लाल जैसा लगा है, देन एक चेकअप की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कैंसर ही होना है, बट चेकअप मैंडेटरी है। कभी देखा जाता है कि अब किसी कारणवश पेशाब में खून आने लगता है, तो क्या इसको माना जाए कि ये कैंसर का ही लक्षण है या कोई और भी चीज़ हो सकती है? नहीं, पेशाब में खून आना सिर्फ कैंसर नहीं होता, पर हमें उसे रूल आउट करना होता है। पेशाब में खून आपके पथरी से भी आ सकता है, कभी कोई इन्फेक्शन हो गई जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, उससे भी आ सकता है। या मेल्स में एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट, उसके बढ़ने से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। पर अगर खून आया है, रक्त पड़ा है ब्लड में, यूरिन में तो चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। प्रोस्टेट का आपने बात की, तो क्या प्रोस्टेट बढ़ने के कोई लक्षण होते हैं खून आने के अलावा? इनफैक्ट खून आना प्रोस्टेट बढ़ने का लक्षण नहीं होता। प्रोस्टेट बढ़ने के मेन लक्षण होते हैं कि जब आप यूरिन करने जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी यूरिन की धार स्पीड कम हो गई है, आपको बार बार जाना पड़ता है, रात में आपको 2-3 बार उठना पड़ता है, आपकी नींद टूट जाती है। जब आप यूरिन करने जाते हैं, आपको लगता है कि मेरा यूरिन ठीक से नहीं हुआ है, मेरे पेशाब की थैली में अभी भी यूरिन रुका हुआ है। ये सब लक्षण पॉइंट करते हैं कि आपका प्रोस्टेट आपको तकलीफ दे रहा है एंड चेकअप ज़रूरी है। अब अलग अलग अंगों में कैंसर होता है। मान लीजिए कि माना जाता है कि कैंसर जहाँ पर होता है उसे काट कर निकाल दिया जाता है, ऑपरेट कर दिया जाता है, और भी कई टेक्नोलॉजी आज के समय में है। अगर किडनी में कैंसर हो जाता है तो क्या पूरी किडनी को बाहर निकाला जाता है या उसका कोई ऑपरेशन करके अंदर ही इलाज है? आजकल डॉक्टर्स की एक ही धारणा होती है, पर्टिकुलरली किडनी कैंसर में, कि अगर सिर्फ आपका वो कैंसर या ट्यूमर को निकाला जा सके ताकि आपकी किडनी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बचाया जा सके। तो किडनी कैंसर एकमात्र यूरोलॉजिकल कैंसर्स में कहने चाहिए एक ऑर्गन है जहाँ पे आप सिर्फ ट्यूमर या सिर्फ कैंसर को निकाल सकते हैं। अगेन वो डिपेंड करेगा वो जो कैंसर है वो कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, और आपकी दूसरी किडनी की स्थिति कैसी है, उसके ऊपर ये निर्णय लिया जाता है। क्या अगर किडनी निकाल दी जाती है कैंसर पेशेंट की, अगर माना जाए, तो उसके सरवाइव करने के चांसेस कितने होते हैं? आप जानते होंगे कई लोग पैदा होते हैं एक सिंगल किडनी के साथ। अगर कैंसर है और अगर उसमें पूरी किडनी को निकालना ज़रूरी है, इन दैट केस उसे निकालना ज़रूरी है, बट उसके सर्वाइवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किडनी कैंसर अगर स्प्रेड नहीं हुआ है और किडनी को निकाला जा चुका है, आपकी दूसरी किडनी जो भगवान ने दी है वो पूरा काम करेगी और आप अपनी नॉर्मल जीवन शैली जी सकते हैं।
और एक धारणा भी है कि बहुत तेजी से कह सकते हैं कि चल रही है, रोबोट से लोग सर्जरी करा रहे हैं, प्रचार प्रसार भी जोरों से हो रहा है। तो रोबोटिक सर्जरी और जो पहले परंपरागत सर्जरी होती थी, इन दोनों में कितना फ़र्क है, कौन सबसे ज़्यादा सेफ है? सो रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, इसमें रोबोट ऑपरेशन नहीं करता। इसमें डॉक्टर रोबोट के माध्यम से आपके शरीर में छोटे छोटे कट्स, मतलब 8 मिलीमीटर कट्स से ऑपरेट करते हैं। ये है रोबोटिक सर्जरी। इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसमें ब्लीडिंग कम होती है, सर्जन को जो दिखता है वो प्रॉपर पूरे कैंसर को निकाला जा सकता है। आप घर जल्दी जाते हैं, नियरली 50% ऑफ द टाइम आप घर जल्दी चले जाते हैं। आपकी रिकवरी फास्टर है। तो इसके बहुत बहुत एडवांटेजेस हैं। नाउ आपने जो दूसरी बात पूछी थी कि ट्रेडिशनल सर्जरी से क्या डिफरेंस है, तो परंपरागत सर्जरी जो है उसे बोलते हैं ओपन सर्जरी, यानी बड़ा कट करके उसे सर्जरी की जाती है। यही चीज़ अगर आपको बेटर सक्सेस रेट्स के साथ कैंसर कंप्लीट निकाल सकें और छोटे छोटे कट्स हों बॉडी में, प्लस आप घर जल्दी जा पा रहे हैं। नॉर्मली अगर आपको 8 से 10 दिन रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में, यहाँ पे आप 4 से 5 दिन में घर चले जाते हैं। तो व्हाई नॉट? कभी कभी ऐसा भी माना जाता है, लोगों में सोच है कि कैंसर का ऑपरेशन हो जाने के बाद भी कैंसर फैलता है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि कैंसर का ऑपरेशन हो गया, उस पूरे अंग को निकाल दिया गया, उसके बाद भी चांसेस होता है क्या कैंसर फैलने का? जी, कैंसर में और बाकी आम बीमारियों में यही फ़र्क है कि अगर आपने ऑपरेशन करके ट्रीट कर दिया, उसके बाद आपको फॉलोअप की ज़रूरत नहीं होती, जैसे पथरी की बीमारी हो, अपेंडिक्स हो। बट कैंसर में आपको आजीवन फॉलोअप करना है। हाँ, ये है कि पहले 1-2 साल थोड़ा ज़्यादा फॉलोअप होता है, हर 3 से 6 महीने में। उसके बाद साल में 1 बार, ज़िंदगी भर के लिए। क्यों? क्योंकि ये कैंसर दोबारा आ सकता है। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आएगा, बट एक चांस होता है, इसीलिए फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। अगर कोई चाहे पता करना चाहे कि यूरो कैंसर उसके अंदर है कि नहीं है, मान लीजिए आपने जैसे बताया कि प्रोस्टेट बढ़ने से भी ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो कौन सी ऐसी जांच कराए जिससे कि उसको पता चल पाए कि उसके अंदर कैंसर है या नहीं है? क्योंकि जांच बहुत ज़रूरी है और लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, इस वजह से भी वो रोग बढ़ते जाता है। कई ऐसे आप गांव देहात में देखते होंगे, कई ऐसे रोग होते हैं जो शुरुआती दौर में तो छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो कई गंभीर बीमारियों का रूप ले लेते हैं। उसी तरीके से अगर कैंसर को हम देखें, अगर जाँच कराना हो यूरो कैंसर का, तो कौन सी जाँच करानी ठीक है? अभी यूरो कैंसर्स में जैसे किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, कईयों में इन सब में कोई मेजर ऐसा कोई सिंगल टेस्ट नहीं होता कि पता लग जाए कि ये आपको किडनी कैंसर हुआ है या ब्लैडर कैंसर हुआ है। पर प्रोस्टेट में डेफिनेटली एक टेस्ट है जिसे बोलते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। ये ब्लड टेस्ट करने से आपको पता लग जाएगा कि आपके खून में ये PSA लेवल कितनी है। अब आप देखेंगे लैब रिपोर्ट्स में एक कट ऑफ वैल्यू लिखी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अगर PSA लेवल उससे ज़्यादा है आपको 100% कैंसर है, ऐसा नहीं होता। बट एक चांसेस हैं और इसीलिए आपको चेकअप कराना होता है डॉक्टर से मिलके। हाँ, अगर आपके घर में किसी को कैंसर हुआ है, किसी पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, देन इट बिकम्स मैंडेटरी कि आप 40 साल की उम्र में एक PSA टेस्ट करें और उसके बाद हर 2 साल में कम से कम एक बार ये टेस्ट किया जाए। शरीर के बहुत सारे अंग हैं और जैसा आपने किडनी कहा, लीवर और आंत है, इसमें सबसे अधिक कैंसर होने के किस जगह पे संभावनाएं होती हैं? क्योंकि अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान हमेशा इग्नोर करता है। जैसे पेट दर्द जैसी समस्या होती है तो एक छोटा टैबलेट ले लेता है जो आम दुकान पे भी मिलती है, मेडिकल शॉप पे ही जाके बोलता है कि उसके पेट में दर्द है, काफ़ी समय से उसको दवा खाकर ठीक करता रहता। तो ऐसे में भी क्या ब्लैडर कैंसर की जैसे बात हो रही है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? और ऐसा अगर हो रहा है तो उसको किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात, हमें केमिस्ट के पास या फार्मासिस्ट के पास जाके कोई भी दवाई ओवर द काउंटर नहीं लेनी चाहिए जहाँ तक हो सके। दूसरी बात, अगर पेट दर्द है हम कई बार उसे इग्नोर कर देते हैं, बट एक बार एक सिंपल सा स्कैन, एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करने से ये पता लग जाएगा कि कुछ गंभीर समस्या नहीं है। तो एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करा लेना चाहिए पेट दर्द के लिए।
और जो आप तीसरी बात पूछ रहे थे कि लिवर में कहीं पे भी कैंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर हम हर चीज़ की जांच नहीं कर सकते। आपको जब समस्या है उस टाइम पे आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। एंड मेनली एक चीज़ जिससे बॉडी के सारे कैंसर्स होने का रिस्क बढ़ता है वो है तंबाकू। टबैको या स्मोकिंग इन एनी फॉर्म आपके पूरे बॉडी में, पूरे शरीर के किसी भी अंग में कैंसर कर सकती है। आपने तम्बाकू की बात की, सिगरेट की बात की। अगर अत्यधिक मात्रा शराब का सेवन कर रहा है तो इससे भी क्या कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं, या शरीर के किसी वैसे अंग पर स्पेसिफिक दबाव पड़ेगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी? बिल्कुल। एक कॉमनली सबको पता है कि ज़्यादा अल्कोहल पीने से जो अपना लिवर होता है उस पर अफेक्ट पड़ता है। नाउ नॉट नेसेसरी कि वो कैंसर के रूप में ही अफेक्ट करे, बट लिवर फेल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो भी बॉडी में जो पदार्थ होते हैं, जो अनवांटेड पदार्थ हैं, वो किडनी के द्वारा फिल्टर होकर बाहर निकाले जाते हैं, तो किडनीज पे अफेक्ट पड़ सकता है। सो इन जनरल हमें पता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। सो अल्कोहल अगेन, अगर आप बोलेंगे लिटरेचर वाइज, ऐसा कोई प्रूवन ये नहीं है कि अल्कोहल से ये पर्टिकुलर कैंसर होना ही होना है, बट हमारा एम क्या है, हम खुशहाल ज़िंदगी जिएं और मिनिमम रिस्क लिए जाए। तो मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति समय पर किसी चीज़ की जांच करा ले, अगर पेट से संबंधित है, किडनी से संबंधित है, उसे लग रहा है कि वो अनफिट है, तो कैंसर से बचा जा सकता है? बिल्कुल। टाइमली इंटरवेंशन सेव्स लाइव्स। अगर आपसे इलाज के लिए मिलना हो तो कब मिल सकता है, और सबसे सही समय क्या होगा उसके मिलने का? कि अगर मुझे मिलना चाहे, मैं HCG कैंसर सेंटर कोलकाता में 24/7 अवेलेबल हूँ, और रांची में HCG कैंसर सेंटर अब्दुल रज़ाक जो अपना कैंसर सेंटर है, वहाँ पे हर महीने तीसरे सप्ताह में फ्राइडे के दिन होता हूँ। तो बिल्कुल मिल सकते हैं, कांटेक्ट करके मिला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कशिश न्यूज़ को समय दिया और लोगों को बताया जो भ्रांतियां लोगों के मन में हमेशा से चली आ रही है कैंसर को लेकर, उसे कहीं न कहीं दूर करने की आपने पूरी कोशिश की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से भी अपील है कि अगर कोई भी समस्या इस तरह की होती है तो सीधे डॉक्टर से सलाह ले, ना कि अपने आप से डॉक्टर बन के एक टैबलेट खाकर अपनी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करें।